मैं बस खुश हूँ कि मुझे विद्या जी और माधुरी जी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला। मेरे लिए तो ऐसा लग रहा था आई वाज़ इन अ ड्रीम with the success of all the horror comedy films. This is again something I feel families and बहुत सारी ऑडियंस ऐसे इस जॉनर को देखना चाहती है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे एक्चुअली में एक के बाद एक जैसे टीज़र आया, फिर ट्रेलर आया एंड नाउ जिस तरीके से टाइटल ट्रैक भूल भुलैया 3 का आया, हर चीज़ में जिस तरीके का रिएक्शन ऑडियंस का आ रहा है, फैंस का आ रहा है, हम सब लोग बहुत खुश हैं उससे। और ऑल द मोर अब एक्साइटेड हैं टूवर्ड्स द रिलीज़। अब 10 दिन बचे हैं रिलीज़ में फ़िल्म के, और वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज़ एंड इट्स एक्साइटिंग बिकॉज़ इतने लेवल पे प्रमोशंस चल रहा है इस फ़िल्म का। एवरी डे मैं कहीं न कहीं किसी शहर में होता हूँ, किसी कॉलेज में हूँ या कहीं किसी जगह पर हूँ। मुझे खुद एक एनर्जी फ़ील हो रही है लोगों के रिएक्शन से, लोगों के हर बात पे हुक स्टेप्स कर रहा हूँ इतने लोगों के साथ। सब लोग जिस तरीके से उनके वीडियोस देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ ऑन ऑन द टाइटल ट्रैक इटसेल्फ। ट्रेलर भी जब आया था तो उसके डायलॉग्स पे इतने मीम्स बने थे, या इतनी फ़नी इंटोनेशंस थे, या इतनी थ्योरीज़ अभी फ़िल्म के बारे में बन रही है कि क्या होने वाला है इसका एक्चुअली में, फ़िल्म के एंड में क्या होने वाला है, या सारी चीज़ें। इट्स जस्ट it's just too many things together, and everything just is just falling into place, and I'm just really excited for the release of Bhool Bhulaiya। और बहुत अगेन इसकी रिहर्सल्स हुई थी, लेकिन काफ़ी कुछ सेट पे हमने किया था। इनफैक्ट अगर आप जो डांस स्टेप जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, जो स्टेयरकेस वाला स्पूकी स्लाइड जिसका नाम है, वो सेट पे ही सीखा था और वहीं किया गया था। तो वो किसी को पता नहीं है अभी तक। सो इनफैक्ट उसकी कोई रिहर्सल नहीं हुई थी, वो वहीं पे किया गया था। एंड उसके अलावा लेकिन ऑफ कोर्स जो मेजर रोड, जो वन शॉट है शुरू का, जो पूरा का पूरा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के जिस चीज़ को लेकर, आई थिंक वो उसकी रिहर्सल्स हुई थी काफ़ी दिन तक। और जो प्रमोशन के दौरान करना पड़ रहा है। वो तो मैं बहुत खुश होता हूँ। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना एंटरटेन कर पाऊँ उतना कम है। और एंड आई लव बीइंग देयर राइट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, एंड उनको एंटरटेन करना मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे प्रमोशंस में तो बहुत मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट ये जब से गाना आया है तब से ऑल द मोर जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं सबके, आई थिंक आई एम जस्ट टू हैप्पी विद ऑल द रिएक्शंस कमिंग टुवर्ड्स आवर फिल्म। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक्चुअली जब हम भूल भुलैया 2 की थी, तब रू बाबा का कैरेक्टर एस्टैब्लिश नहीं था, और तब किसी को नहीं पता था अच्छा रू बाबा क्या है, कौन है, कैसे होगा। तब रूहान क्योंकि कैरेक्टर का नाम था, तो उससे वो रू बाबा कैसे बना, ऑल दैट थिंग वाज देयर इन भूल भुलैया 2। लेकिन भूल भुलैया 3 के प्रमोशंस में एक्चुअली जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ मुझे रू बाबा के नाम से बुला रहे, बच्चे बच्चे रू बाबा बोल रहे हैं। एंड इट सीम्स लाइक कि मतलब कैसे बहुत ही अलग तरीके का प्रमोशंस लग रहा है मुझे, क्योंकि सडनली वो कैरेक्टर स्टैब्लिश हो चुका है। और उसके बारे में, और कपड़े पहन कर आ रहे हैं, वो सेम सिमिलर कॉस्ट्यूम आउटफिट पहन कर आ रहे हैं, बच्चे पहन कर आ रहे हैं, एंड इट्स जस्ट अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर कि ऐसा एक कैरेक्टर इतने बड़े लेवल पे स्टैब्लिश हुआ पिछली फिल्म के साथ। और इस वाली में ऑफ कोर्स अगर मैं कुछ चेंजेस की बातें करूं, तो मैं तो रिप्राइज ही कर रहा था रू बाबा का कैरेक्टर। एंड एंड बस मेरा एक ही चीज़ जो मेरे लिए बहुत डिफरेंट हो रही थी वो ये था कि मैं चंदू चैंपियन जो फिल्म शूट कर रहा था, उसके जस्ट बाद, उसको ख़त्म करने के बाद मैं भूल भुलैया 3 के सेट पे जा रहा था। तो वो मेरे लिए अचानक से एक बहुत अलग किस्म का चेंज ऑफ एनवायरनमेंट आया, चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स आया। एंड बट इवेंचुअली आई थिंक 2-3 दिन मुझे लगे कि टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर एंड दिस एनवायरनमेंट, बिकॉज इसका सुर ही बहुत अलग है। तो एंड वंस मतलब वो स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और सस्पेंस कुछ रिवील करेंगे क्या? अभी सस्पेंस में है ही कितने सर, 1 हफ्ता तो बचा है, 10 दिन है। तो उसी में आप एंजॉय करें थिएटर्स में जाकर। मैं बस खुश हूँ कि मुझे विद्या जी और माधुरी जी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला, और इतनी जल्दी करियर में ये मौका मिला। आई थिंक
उनके साथ तो काम करने का मौका मिला उन दोनों के एक फ्रेम में और मुझे उनके साथ एक्टिंग करने का ये सारे मौके मेरे लिए बहुत बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ रहे हैं एंड या आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस बिकॉज आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम देम एंड एंड इट्स बिन अ जर्नी आई थिंक। कोई मेमोरी सेट की अच्छा कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता हो आपको? बहुत मतलब हम लोग मतलब मेरे लिए तो ऐसा लग रहा था आई वाज इन अ ड्रीम बिकॉज माधुरी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, विद्या जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उन दोनों के साथ बैठ के लंच खा रहा हूँ या फिर उनके साथ एक्टिंग कर रहा हूँ या सीन्स परफॉर्म कर रहा हूँ, कॉमिकल सीन्स कर रहा हूँ या फिर कुछ ना कुछ हॉरिफिक सीन्स परफॉर्म कर रहे हैं बट एवरीथिंग आई थिंक मुझे ये सारे मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनका मैं लाइफ लॉन्ग मतलब मैं जिनको याद रखूंगा। आई थिंक इट्स द फ्लेवर ऑफ द सीजन हॉरर कॉमेडी जॉनर। इनफैक्ट जब हमने 2 साल पहले भूल भुलैया 2 रिलीज़ की थी उस टाइम काफ़ी लोगों ने बहुत क्वेश्चंस किए थे कि ये फिल्म शायद से पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी तो सबके कन्फ्यूजन थे बट इट डिड वंडर्स फॉर ऑल ऑफ अस एंड एंड आई थिंक वो उस टाइम बहुत आई थिंक हॉरर कॉमेडी जॉनर अचानक से विद भूल भुलैया 2 हम सबका उसमें ध्यान आकर्षित हुआ एंड राइट नाउ आल्सो विद भूल भुलैया 3 in fact with the success of all the horror comedy films this is again something I feel families and बहुत सारी ऑडियंस ऐसे इस जॉनर को देखना चाहती है एंड मैं खुद मतलब ऐसी बहुत फिल्में देखना चाहता हूँ पसंद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एक्साइटिंग इनफैक्ट हॉरर एक ऐसा जॉनर है अगर वो कॉमेडी के साथ जब मिक्स होता है सो इट्स ऑटोमेटिकली वो एक थ्रिलिंग एलिमेंट आ जाता है एंड एक कॉमिकल नेचर उसमें ऑलरेडी है सो वो दोनों का मिक्सचर एक बहुत ही एक एक्साइटिंग सा एक एक्सपीरियंस देता है लोगों को ऑडियंस को विच आई फील ऑडियंस एंजॉय करती है थिएटर्स में जाके। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि दिवाली रिलीज़ हो रही है भूल भुलैया आप सब अपने परिवार के साथ जाइए और एंजॉय कीजिए जैसे भूल भुलैया 2 को आपने इतना प्यार दिया था बिकॉज उसने इतना एंटरटेन किया था आपको भूल भुलैया 3 भी 3 गुना एंटरटेन करेगी आपको और आपको बहुत मज़ा आने वाला है तो आई होप ये दिवाली भूल भुलैया वाली हो।